Hello, good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Moa. So today we are going on to the last portion of this unit number 2, that is the introduction to the cube numbers. Okay, so let us move on it. I already sent it to complete PDF on the last live during the live lesson. We will provide you to this particular all the questions, and that's why you I hope so that you complete the unit number 2, but whatever the portions still remain, that we conclude today, and then after we go for the unit number 3. Okay, so today we just completed with the use of this cube numbers portion. So first of all, that is also I am mentioning into the live session also, each number is represent using block of 1 unit. तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 तक के ब्लॉक्स आपको रिप्रेजेंट करते हैं, और ईच नंबर इज रिप्रेजेंट यूजिंग ब्लॉक ऑफ 1 यूनिट. 1 इज ए क्यूब but a single cube. One cube है but a single cube है. We can have two cubes up besides each others, but they form a cuboid, not a cube. तो वो क्यूबॉइड के फॉर्म में हो सकते हैं, बट ये क्यूब के फॉर्म में नहीं हो सकता. तो जस्ट वी हैव टू यूज 3. सिमिलरली वी कैन हैव 3 4 5 6 and 7 क्यूब्स lined up to form cuboids, but they do not form a cube. ये कभी क्यूब के फॉर्म में नहीं हो सकते. ये शेप की मैं बात कर रहा हूं अभी. हाउएवर 8 क्यूब्स कैन बी लाइन परफेक्टली टू फ्रॉम ए क्यूब. ये फिर बाद में आप देख सकते हो. तो 1 और 2 की तो बात हो गई, बट 3 4 5 6 7 में क्यूब का शेप नहीं आ रहा है, बट 8 जब हम रिप्रेजेंट करें तो 8 एक परफेक्ट क्यूब में दिख रहा है. समझ में आ रहा है ना, उसका शेप क्यूब जैसा लग रहा है. वाई? तो here we can see that only the number 1 and 8 can be represented in the form of a cube. अब देख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 आपको क्यूब के फॉर्म में नहीं दिख रहे. 1 और 8 ही ऐसा है जो क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है. So such numbers are called a perfect cube. So whatever into the forms also referred to as such cubes. We know that when a number is multiplied by itself, it is called a square. Similarly, when a number is multiplied by itself 3 times, अब हम स्क्वायर में सीख चुके हैं कि यदि वही नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो उसका स्क्वायर बनता है. वैसे ही ये 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो वो क्यूब बन जाता है. तो सिमिलर वे वी आर यूजिंग 1 1 1, वो 1 ही रहेगा. 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार होंगे तो 8 हो जाएगा. 27 मतलब 3 का क्यूब हम कह सकते हैं, और 64 यानी 4 का क्यूब हम कह सकते हैं, क्योंकि वो 4 3 बार मल्टीप्लाई होता है. 4 इंटू 4 इंटू 4. वैसे 27 में 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 8 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2. सो दैट्स वाई वी गॉट 8. तो ये यही चीज, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, इट इज कॉल्ड ए क्यूब. तो क्यूब की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई. अब आगे बढ़ते हैं. 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 का क्यूब 27 होता है, और 4 का क्यूब 64 होता है. सो वी रिप्रेजेंट ए परफेक्ट क्यूब बाय बेस रेज टू द पावर ऑफ 3. कितना पावर से हम उसको रेज करेंगे? 3 के पावर से. तो वैसे ही पूरा क्यूब का टेबल्स यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 1 मतलब 3 बार 1 का मल्टीप्लिकेशन, 2 मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन. सिमिलर वे 3 का 3 टाइम्स, 4 का 3 टाइम्स, ऐसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब. वैसे हम रिप्रेजेंट करते जाएंगे 1 8 27 64 वैसे. तो 4 5 6 7 8 9 10 तक के क्यूब्स आपको पहले तो याद रख लेने हैं. और तीनों ये पूरा जो टेबल है वो आप अपने बुक में और फेयर बुक में भी लिख लो. जब भी आप देखेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट में, जैसे हमने स्क्वायर का 1 से 10 का स्क्वायर हम याद रखते हैं, वैसे ही 1 का 10 का 1 से 10 तक का क्यूब भी हमें याद रखना है. तो ये क्यूब टेबल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड यू कैन also open it and you saved it in your fair book also. Okay, so let us move on to the another points. We can say about the cube of even numbers. 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216, और 8 का क्यूब 5. ये सभी इवन नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ. 2 4 6 8 एंड 10. आप उसमें आप देख सकते हो कि लास्ट में 8 4 6 2 और 0 आ रहा है.
अब ब्लू नंबर्स देख रहे हैं कि सभी की यूनिट प्लेस के ऊपर 8, 4, 6, 2 और 0 आ रहा है। तो we know that numbers ending in 0, 2, 4, 6 and 8 are the even numbers. Therefore we can conclude that the cubes of even number are also even. अब देख सकते हो 2 का क्यूब जो होता है वो 8, वो भी इवन नंबर है। 4 का क्यूब यानी 4 इवन नंबर है, तो 64 में 4 भी इवन नंबर है। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो चीज है वो इंडिकेट्स कर रही है कि वी कैन ऑल्सो यूज ऑफ इट। तो किसी भी इवन नंबर्स का क्यूब आप करेंगे तो वो भी इवन नंबर्स ही होगा, इजंट इट? दूसरा रूल, क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स। आप ऑड नंबर्स का यदि क्यूब करेंगे तो वो 1, 7, 5, 3 एंड 9 आप दिख रहे हैं, इसका मतलब वो भी ऑड नंबर ही होगा। सो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट द क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर आर ऑल्सो ऑड। जैसे कि क्यूब ऑफ इवन नंबर्स आर इवन, वैसे ही क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑल्सो ऑड। आप देख सकते हो कि लास्ट 1 डिजिट है वो सभी ऑड नंबर ही आ रहा है। So we can say that the cubes of number with 0, 1, 4, 5, 6 and 9 in one place, अब आप देख सकते हो कि आप 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 सभी यूनिट प्लेस के ऊपर आप दिख रहे हैं। देखो 0, 0, 1, 1 सभी के क्यूब्स आप देखो तो उसके आंसर के यूनिट प्लेस पे आप देखो तो सभी जगह पे 0 या तो 1 है, या तो 4 है, या तो 5 है, या तो 6 है, या तो 9 है। So what do you think about that? The cubes of number ending in 0, 1, 4, 5, 6 and 9 also end in 0, 1, 4, 5, 6 and 9 respectively. जिसका क्यूब 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 से एंड होता है उसका क्यूब भी एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 से ही होगा। ओके, तो ये रूल भी आप याद रख सकते हो। What can you say about the cubes of number with 2, 3, 7 and 8 in ones place? आप देख सकते हो 2 raised to 3 is equal to 8 है, 3 raised to 3 है 27 है, यानी 2, 3, 7, 8। इसकी वन प्लेस पे आप देखो तो 8, 7, 3 एंड 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि the cubes of 2 ends in 8 while the cubes of 8 ends in 2। अब आप देखो 2 का क्यूब एंड्स विथ 8 नंबर से आ रहा है, तो 8 का क्यूब 2 से एंड हो रहा है। 5, 1, 2 में 2 लास्ट 1 है। वैसे ही द क्यूब ऑफ 3 27 यानी 7 से एंड हो रहा है, वैसे ही 7 का 3 से एंड हो रहा है। समझ में आ गया ना? तो ये भी ऑल्टरनेट हो गया ना, 2 का क्यूब 8 से और 8 का क्यूब 2 से एंड हो रहा है। वैसे 3 का क्यूब 7 से, तो 7 का क्यूब 3 से एंड हो रहा है। तो ये भी इंटरेस्टिंग है और आप याद रख सकते हो। So we can say that the summary is here, that summary is very important over here. The cubes of even numbers are always even. The cubes of odd numbers are always odd. The cubes of number ending in 0, 1, 4, 5, 6 and 9 also end in 0, 1, 4, 5, 6 and 9 respectively. The cube 2 ends in 8 whereas the cube of 8 ends in 2. ये blanks में आ सकता है, मतलब ये blank के लिए भी आप याद रख सकते हो। The cubes of 3 ends in 7 and where the cube of 7 ends in 3. So that is also be important. So this summary is also important for you. So let us move on to the another portion. Okay, so let us move on to this practice question number 5 first. This practice question 5 already I sent it as a PDF, but we have to understood here this SB20 practice question 5.1. So state whether the following statements are true. If not, explain why. The cube of 18, 20 and 26 are all odd numbers. The cubes of 12, 22 and 28 will all end in 8. So we can say that first one, we know that the cube of even numbers are always even. So 18, 20 and 26 are even number.
सो देयर क्यूब्स आर ऑल्सो इवन। तो ये आपका आंसर हो गया है, क्योंकि 18, 20 एंड 26 इवन नंबर है। और हमें अभी समरी में देखा कि किसी भी इवन नंबर्स का क्यूब भी इवन नंबर ही होगा। सो हेंस दिस स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। जरूरी नहीं कि हर बार वो ट्रू ही होगा। वी नो दैट द क्यूब ऑफ, बट मोस्ट ऑफ टाइम ये ट्रू हो सकता है। Second one, the cube of 12, 20. So we know that the cube of 2 ends in 8. Therefore, the cubes of 12 and 22 will end in 8. However, the cube of 28 will end in 2. Hence, this statement is not always true. इसको भी हम हर बार ट्रू नहीं कह सकते, बट सम ऑफ द केसेस में वो ट्रू हो सकते हैं। अभी ये दोनों चीज हमने एक्सप्लेन की है। सो ये 5.1 था। ये 5.2 में द क्यूब ऑफ 100 विल हैव 6 zeros at the end. And 5.3, how many perfect cubes are there between 20 and 50? The perfect cube closest to 20. अब आप देख सकते हैं क्यूब ऑफ 100 विल हैव 6 zeros at the end. 100 का क्यूब है वो लास्ट में क्या होगा, 6 zeros होगा। How many perfect cubes are there between 20 and 50? The perfect cube closest to 20 is 27, which is 3 raised to 3 is 27. The cube of 4 is 4 raised to 3 and is 64. Since 64 is 50 से बड़ा है, so we can say that there is only one perfect cube between 20 and 50, which is 27. तो वो एक ही नंबर आता है 3 का क्यूब, वो 27, बाकी कोई नंबर नहीं आता, क्योंकि 4 का क्यूब तो हो जाता है 64, वो 50 से ज़्यादा है। तो ये हुआ आपका 5.2 एंड 5.3। सो लेट अस मूव ऑन टू द अनदर पॉइंट्स। So let us move on to this particular exercise from the NCERT, पेज नंबर 111। जो मैंने आपको क्यूब का शायद चैप्टर्स नहीं भेजा है, आज इस वीडियो के साथ क्यूब का एक पीडीएफ एनसीईआरटी का भेजूंगा। तो उसके साथ आप इसी पेज में से जो भी प्रैक्टिस आपको यहाँ पे मैं इंडिकेट्स कर रहा हूँ वीडियो में से, वो आप उसमें से भी डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इसमें ऐसा है कि फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आप देख सकते हो कि 3331 फर्स्ट रोमन से। वी नो दैट द क्यूब्स ऑफ नंबर एंडिंग इन 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 also end in 0, 1, 4, 5, 6 and 9 respectively. So the cube of 2 ends in 8 while the cube of 8 ends in, हमने जो तीन रूल्स देखे वो तीनों रूल्स यहाँ पे इंडिकेट्स है। तो इसके बेस के ऊपर आपको ये कंसीडर करना है ऊपर के सभी रोमन्स को, कि जिसकी भी एंडिंग 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 से हो रहे तो उसके क्यूब का एंड भी 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 से होगा। यदि क्यूब एंड विथ 2 एंड्स इन 8, then obviously the cube of 8 ends in 2. The cube of 3 ends in 7 while the cube of 7 ends in 3. तो हम कह सकते हैं कि जिसका 7 से एंड हो रहा है वो इट इंडिकेटिंग विथ द 3, एंड 3 से हो रहा है तो वो 7 से होगा। तो उसी मुताबिक ये पूरी प्रोसीजर है वो आपको हैंडल करनी है। तो उसका आंसर यहाँ पे इंडिकेट्स हो रहा है। तो ये आपको जो आगे की स्लाइड्स में अभी मैंने रूल दिखा है वही रूल आपको फॉलो करना है। चाहे तो आप उसको लिख भी सकते हो, शायद आप भूलो नहीं इसीलिए। ओके, सो इट्स अ वेरी इजी थिंग्स फॉर यू। लेट अस मूव ऑन टू द अनदर पॉइंट्स। तो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड पैटर्न्स रिलेटेड टू द क्यूब नंबर, जैसे हमने स्क्वायर में देखी थी वैसे ही यहाँ पे भी हम देख सकते हो वन बाय वन। 261 261 is a cube of the number 6. Find the prime factor of 216. So it is indicating over here, just we have to check. So 216 is a cube of a number 6. Find the prime factor of 216. First one, 216 का prime factorization हम करेंगे 2 से। What do you observe about each of the prime factors of 216? आप देख सकते हो कि उसमें अपने प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे 216 का किया तो 216 को 2 से, फिर 108 को 2 से, फिर 54 को 2 से, फिर 27 आए यानी 3 से स्टार्ट किया,
तो 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी मतलब 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन और 3 का 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन, ये ऑब्जर्व हो रहा है इसमें। तो द प्राइम फैक्टर ऑफ 216 आर 2 एंड 3 बोथ. So prime factors appear 3 times in the prime factorization of 216. So 64 is a cube of number 4. Find the prime factor of 64. आप देख सकते हो 64 का क्यूब आप करेंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन 6 टाइम आता है। तो हम कह सकते हैं 2 का क्यूब और 2 का क्यूब दो बार हम कंसिडर कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216 में आप देखो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64 में आपने देखा तो 6 2 को मल्टीप्लीकेशंस में आपने देखा। सो इन अ परफेक्ट क्यूब नंबर ईच प्राइम फैक्टर्स अपीयर 3 टाइम्स और ईच प्राइम फैक्टर्स कैन बी ग्रुप्ड इन ट्रिपलेट्स। जो भी ट्रिपलेट्स हमने पहले स्क्वायर में भी देख लिया है। So we can hence that if a number's prime factors cannot be grouped in the triplets, then it is not a perfect cube. यदि वो ट्रिपलेट में है ही नहीं तो वो 3 के फॉर्म में नहीं आता है तो वो क्यूब नहीं कहलाता, वो परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाता। ओके, सो चेक इफ 625 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। आप देख सकते हो तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करने से आपको आया था, मतलब 5 का ट्रिपलेट होता है, बाकी 5 बच जाता है। इफ वी ग्रुप 3 5s टुगेदर 1 5 इज बीइंग लेफ्ट आउट हियर, सो हेंस दिस नंबर कैन नॉट बी अ परफेक्ट क्यूब। तो ये 625 ए परफेक्ट क्यूब नहीं है। व्हाट कैन वी डू मेक ए परफेक्ट क्यूब? अभी उसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। सपोज ये अभी तो 625 में 5 की ट्रिपलेट एक ही बार बन रही है और 5 रिमेन्स रह जाता है, तो अभी इसको बनाना है तो क्या करेंगे? तो 5 को हम कट करेंगे। इफ वी डिवाइड 625 बाय 5 वी विल लेफ्ट विथ अ ग्रुप ऑफ 3 5s whose product is 125. 125 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हम क्या कह सकते हैं, वो 5 को निकाल दे तो 625 को 5 से डिवाइड कर दे, जो बचता है उससे, तो 125 आता है, वो परफेक्ट क्यूब होता है। So we can also make a perfect cube by multiplying a number of 265 to 625 से हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो भी हो सकता है। जैसे कि कितने 5s की यहाँ पे कम हो रहे हैं, 2 5s, तो 2 5 हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी हिसाब से जो भी प्रोडक्ट हमें मिलती है वो 15,625 है। That's why we can say that it's a perfect cube. So we have one 5 left out, so we multiplied that 5 with 2 more 5s to get another triplet of 5s, and now the numbers becomes 625 को दो और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 15,625। ओके, सो वैसे विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर परफेक्ट क्यूब? 8000 एंड 15625। सो 8000 में आप देखो तो इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब एंड 15,625 दैट इज अ परफेक्ट क्यूब। अभी हमने देखा था, इसीलिए मैं उसको इंडिकेट्स कर रहा हूँ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द गिवन पैटर्न? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड 5 का क्यूब। आप देख सकते हैं 1 8 27 64 1 5 3 8, then we have using 1 5 11 19 and 20। तो इस पैटर्न में आपको क्या दिख रहा है? आप देख सकते हो कि 1 मतलब 3 + 5, क्यूब ऑफ फर्स्ट 1 नंबर इज द फर्स्ट ऑड नंबर 1, क्यूब ऑफ सेकंड नंबर 2 इज सम ऑफ नेक्स्ट 2 ऑड नंबर्स 3 and 5। आप देख सकते हो कि 1 तो 1 ऑड नंबर ही है, क्यूब ऑफ सेकंड नंबर 2 इज सम ऑफ नेक्स्ट 2 ऑड नंबर, मतलब 1 के बाद 2 ऑड नंबर क्या होता है? 3 and 5, इसका सम होगा 3 + 5 यानी 8। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो क्यूब ऑफ थर्ड नंबर 3 ऑफ सम नेक्स्ट 3 ऑड नंबर 7 9 and 11, तो इसके बाद वाला 3 ऑड नंबर होगा, इसका सम होगा। फोर्थ नंबर इसके बाद वाला ऑड नंबर होगा। तो इस तरह से सभी के ऑड नंबर्स का ही एडिशन वही नेक्स्ट का क्यूब होगा। सो वी कैन से दैट क्यूब ऑफ ए नंबर n इज द सम ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ। तो इस तरह से हमने पूरी पैटर्न क्यूब नंबर्स की अभी देख ली है। लेट अस मूव ऑन टू द अनदर पोर्शंस। So last one portion of the finding the cube roots of the number of this unit.
So how can we find out the cube root of a number? So first of all, 2 raised to cube मतलब 2 का क्यूब होता है 8 और 8 का क्यूब रूट होता है 2. So the number which is multiplied by itself 3 times to give the cube number is called the cube root. If n is the number, its cube root is written as under root n raised to 3. ऐसे हम लिख सकते हैं उसको. मतलब 3 टाइम्स जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करते हैं और हमें क्यूब रूट मिलता है वैसे ही क्यूब मिलता है वैसे ही उसका क्यूब रूट क्या होता है वही नंबर होता है. तो 2 का क्यूब होता है 8 मतलब 2 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स और 8 का क्यूब रूट होता है 2. समझ में आ गया ना, वही नंबर उसका क्यूब रूट होता है. जैसे स्क्वायर में हमने देख लिया है वैसे ही सिमिलर वे से एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ. क्यूब रूट ऑफ ए नंबर्स सिमिलर एज ए क्यूब नंबर्स. व्हाट कुड बी द क्यूब रूट ऑफ 1, 8, 27 एंड 64? ऑब्वियसली 1 का 1, 8 का 2, 27 का 3 एंड 64 का 4. तो ऐसे ही हम क्यूब रूट्स सभी के कंसीडर करेंगे. So we have learned that finding the square root is nothing but an inverse operation of finding the square. Similarly, finding the cube root is the inverse operation of finding the cube. हम ऐसा कह सकते हैं कि cubes and cube roots is nothing but the inverse or reverse procedure of the finding the square. Okay, so we can say that 216 है तो is a perfect cube number. So 6 into 6 into 6 यानी 6 3 times. We get 216 when we multiply 6 3 times. So we can say that 6 is the cube root of 216. Cubes and cubes roots are inverse of each other. ऐसा याद रखना आप. Find the cube root of 337 using prime factorization. तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे हम करेंगे? पहला स्टेप, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 3375. 3375 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में 5 ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का ग्रुप होगा और 5 का ग्रुप होगा. सेकंड स्टेप होगा राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट. 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड देन आफ्टर ग्रुप द प्राइम फैक्टर्स इन ट्रिपलेट. यानी 3 के ग्रुप में बनाना है. ईच ट्रिपलेट शुड हैव द सेम फैक्टर. 3 and 5 is there. And then after take one factor from each group and find their product. 3 into 5 दोनों में से एक एक नंबर लेंगे तो 3 into 5 होगा यानी 15. तो 3375 का क्यूब रूट्स क्या होगा? 50. ओके, तो ये हुआ आपका प्राइम फैक्टराइजेशन. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग 74088. सो यू कैन ऑल्सो यूजिंग दैट ट्रिपलेट 237 यानी 2 into 3 into 7 यानी 42. So 42 is the cube root of 74088. तो ये हो गया आपका क्यूब रूट्स. तो यहाँ पे इस चैप्टर्स का कंक्लूड हम कर रहे हैं और मैंने आपको बोल दिया है कि आपको यूनिट नंबर 2 की मैंने जो आपको पीडीएफ भेजी है उसकी पूरी फेयरबुक आज कंप्लीट कर देनी है. और आज के होमवर्क में स्पेसिफिकली आज के होमवर्क में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है. उस होमवर्क में आप पहले इस यूनिट से समझ ले कि कौन सा क्वेश्चन हमें हैंडल करना है. तो आप अपना क्वेश्चन जो अभी क्यूब और क्यूब रूट में मैंने आपको मेंशन किया है उसमें से स्पेसिफिकली आपको लास्ट वन जो पोर्शन है आपका क्यूब रूट वाला जो दैट इज गिवन इनटू द SB23. तो SB23 में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 है. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 में 6.1, 6.2, 6.3 एंड 6.4 आज के होमवर्क में मुझे सेंड करना है. समझ में आ गया? पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6, 6.1, 6.2, 6.3 एंड 6.4 मुझे आज होमवर्क में सेंड करना है. ओके, तो ये आपको याद रहे. अब हम यूनिट नंबर 3 की ओर चल रहे हैं. आपको पहले मैं ये बता दूं कि यूनिट नंबर 3 जो है that is related with the quadrilaterals and practical geometry. Okay, so quadrilateral and practical geometry, that is your unit number 3, and in this unit number 3 it covered 2 chapters of NCERT. Chapter number 3
that is understanding quadrilateral, and chapter number 4 that is practical geometry. यानी इसी यूनिट में यूनिट 3 जो आपके पेज नंबर 48 पे दिया गया है, सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 48, जिसमें यूनिट नंबर 3 में कौन से 2 चैप्टर हम इंक्लूड करेंगे, उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है. So you can also write down these things before you start in Fairbook unit number 3. You have to put this whole page as a part of which chapter we include in unit number 3. Okay, so among them first one chapters we have to using today, that is understanding quadrilateral from the NCERT chapter page number 48 के ऊपर आपको दिया गया है. ओके, तो सप्लीमेंट्री बुक अब यूनिट नंबर 3 की ओर चल रहे हो आज. और आपको आज बता दूं, मैंने आपको एक होमवर्क दिया है यूनिट नंबर 2 का. उसका होमवर्क मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 पूरी आपको सॉल्व करके, यदि आपको नहीं पता चल रहा है तो आपको मैंने एक पीडीएफ भेजी है लाइव सेशन में. उस पीडीएफ में से भी आप उसका सॉल्यूशन निकाल के 6.1, 6.2, 6.3 एंड 6.4 मुझे होमवर्क में सेंड करना है. ओके, so let us move on to the new unit. Okay, so let us move on to the unit number 3. चैप्टर नंबर 3 की ओर हम चल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल. अब आई होप सो दैट अप टू द एंड ऑफ दिस सेशन वी कंक्लूड यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 ऑफ द चैप्टर 1. यानी अभी हमें 3 चैप्टर कंप्लीट करना है बिफोर योर फर्स्ट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स. आपकी जो इसी मंथ के एंड में आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी, तो उससे पहले we will try that we have to conclude 3 and 4th units, whatever the chapters is mentioning over there, but at least we have to cover unit number 3 first. This having the 2 chapters. मैंने पहले आपको बोल दिया अभी कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एंड प्रैक्टिकल जियोमेट्री जो बड़े इजी चैप्टर्स है, और यदि आप अच्छी तरह से उसको समझ में ले तो दैट इज ऑल्सो बी वेरी इजी. सो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि पहले पेज नंबर 49 के ऊपर इंट्रोडक्शन कंसेप्ट टाइम 1 एंड कंसेप्ट टाइम 2 दिया गया है. उसमें टाइप्स ऑफ कर्व्स हम कंसिडर कर रहे हैं कि कर्व्स किसको बोलते हैं. सो लेट अस मूव ऑन टाइप्स ऑफ कर्व्स. सो फर्स्ट हियर गिवन दैट in 2 pictures is suggesting us that in our previous class we learned that a point is the exact position of an object on a plane. इसको हम point बोलते हैं, जिसको हम point से हम किसी भी चीज़ को exact direction दे सकते हैं, इसकी position decide कर सकते हैं. We also learned that when we join a number of points without lifting the pencil from the paper we get a plane curve. हमें यदि हम पेंसिल को एक पॉइंट से लेके विदाउट लिफ्ट, मतलब उसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं और वैसे ही कंटिन्यूसली हम कोई भी शेप हम ड्रॉ करेंगे, तो join a numbers of points without lifting the pencil from the paper we get a plane curve. उसको हम प्लेन कर्व बोलते हैं. जैसे कि बॉयज जो कर रहे हैं वैसी पोजीशन, जो गर्ल्स कर रही है वो दैट इज सिंगल पॉइंट्स इज कंसिडर्ड. ओके, हियर ऑल्सो गिवन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कर्व्स. आप देख सकते हो कि सभी एक कार में ए बी और सी सभी में कर्व्स दिया गया है. तो वो कौन कौन से कर्व है? ए बी सी एंड डी, 4 पॉइंट्स आपको इंडिकेट्स कर रहे हैं. आप देख सकते हैं कि ए here considered the B, C and D are plane curve. अब देख सकते B, इसमें आप पेंसिल को लिफ्ट विदाउट लिफ्टिंग आप यूज कर सकते हैं. देखो ये B शेप है, पूरा लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा. C में भी आपको लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा. D में भी आप ऐसे ही शेप ड्रॉ कर सकते हैं. यानी B, C and D are the plane curves because we can draw them without lifting the pencil from the paper. और आप देख सकते हो कि जो ए था उसको हम लिफ्ट करे बगैर वो पेंसिल से ड्रॉ नहीं किया जा सकता. नाउ व्हाट डू यू नोटिस इन द फॉलोइंग कर्व्स. आप देख सकते हो कि एक सर्कल, आप एक बिस्किट, ये सभी शेप में आप देखो तो एक कोई कर्व इसमें छुपा हुआ है. वो कौन कौन सा है वो देख सकते हैं हम अभी. आप देख सकते हो कि चारों चार चीज, दिस कर्व्स हैव नो एंड पॉइंट्स. आप देख सकते हो ये बिस्किट है पूरा, उसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं है. एंड एनक्लोज एंड एरिया, पूरा एरिया है वो क्लोज्ड है, एनक्लोज्ड है, वो कहीं भी खुला नहीं है.
ऐसे सभी शेप है, आप देख सकते हो चारों चार शेप कैसे है, नो एंड पॉइंट्स एंड एनक्लोज एन एरिया कंप्लीटली, सच कर्व्स आर कॉल्ड क्लोज कर्व। इस सभी कर्व को हम क्या बोलेंगे, क्लोज कर्व बोलेंगे, क्योंकि वो इट हैज नो एनी एंड पॉइंट्स एंड एनक्लोज्ड एन एरिया कंप्लीटली। Similar way, we are going this or remains 4. This curves are two distinct endpoint. एक से start होता है दूसरे points, यानी दो distinct point है, और two distinct endpoints and such curves are called open curve. ये open curve है जिसमें दो end point है, वो कहीं भी close नहीं है, so that's why it is known as open curve. आपको समझ में आ गया, this is called the closed curve, क्योंकि ये पूरा closed है और कहीं भी नो एंड पॉइंट्स, उसके एंड पॉइंट्स है ही नहीं, और यहाँ पे दो एंड पॉइंट्स है पर कहीं भी वो क्लोज नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ओपन कर्व। तो ये दोनों कर्व्स के बारे में आपको समझ में आ गया। अब वी लुक क्लोजली, देयर इज अनदर वे टू क्लासिफाई द गिवन कर्व। आप देख सकते हो कि दिस कर्व डू नॉट क्रॉस देमसेल्व्स। आप देख सकते हो कि पूरा जो कर्व है कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, कहीं भी क्रॉस नहीं हो रहा है। सच कर्व्स आर कॉल्ड द सिंपल कर्व। ये सभी कर्व्स को हम क्या बोलेंगे, सिंपल कर्व्स कहेंगे। और दिस कर्व्स क्रॉस देमसेल्व्स एट वन और मोर पॉइंट्स, एक और दो पॉइंट से ज्यादा बार वो एक दूसरे से क्रॉस आउट हो रहे। सच कर्व्स आर कॉल्ड द नॉन सिंपल। जो क्रॉस नहीं कर रहे वो सिंपल कर्व्स होते हैं, जो क्रॉस कर रहे हैं एक से ज्यादा पॉइंट के ऊपर, उसको हम नॉन सिंपल कर्व्स बोलते हैं। क्लोज कर्व मतलब जिसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। क्लोज कर्व, ओपन कर्व मतलब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं। नॉन सिंपल कर्व का मतलब क्रॉस कितनी बार हो सकता है, वन, एक से ज्यादा बार, तो उसको हम नॉन सिंपल कर्व बोल सकते हैं। तो ये पूरी आपके टाइप्स ऑफ कर्व्स की जो अभी पिक्चर दिखाई उसके ऊपर से हम क्लासीफाई वन बाय वन करते जा रहे हैं। So draw a curve in your notebook. What type of curve is it is? We can say that closed curve, simple curve. अब आप देख सकते हो सिंपल कर्व और नॉन सिंपल कर्व किसको बोलते हैं। सिंपल कर्व का मतलब होता है सिंपल, इसमें भी क्लोज कर्व और ओपन कर्व होता है। सिंपल में क्लोज और ओपन। क्लोज का मतलब वो पूरा क्लोज होता है, और ओपन मतलब वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से जुड़ा हुआ आता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल ओपन। नॉन सिंपल का मतलब होता है कि दैट इज ए क्लोज कर्व बट इट इज इंटरसेक्ट मोर देन टू पॉइंट्स। नॉन सिंपल ओपन कर्व्स का मतलब होता है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से जुड़ा हुआ बट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। तो ये सब चीज आप ध्यान से देखिएगा, तो ये सब चीज में आपको सिंपल कर्व किसको बोलते, नॉन सिंपल कर्व किसको बोलते, सिंपल में भी क्लोज और ओपन कर्व किसको बोलते, नॉन सिंपल में भी क्लोज कर्व और ओपन कर्व किसको बोलते, वो देख सकते हैं। व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल दिस शेप्स, ये सभी क्लोज्ड है ऐसा मैं कह सकता हूं। all of those curves are closed simple curve. All of these curves are made of the line segment. आप देख सकते हो लाइन सेगमेंट्स, आप 7th स्टैंडर्ड में सीख गए हैं लाइन सेगमेंट्स के बारे में, तो अभी यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो दो पॉइंट्स से दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को जोड़ते हैं उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो सभी में लाइन सेगमेंट है और सभी क्लोज सिंपल कर्व है। क्लोज सिंपल कर्व मेड अप ऑफ दिस सेगमेंट्स आर कॉल्ड पॉलीगॉन। अब आप देख सकते हो कि क्लोज सिंपल कर्व किससे बनता है, पॉलीगॉन से बनता है। मतलब सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, वो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से बना होता है। जब कोई भी क्लोज सिंपल कर्व कितने सारे लाइन सेगमेंट से बनता है तब उसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन। ओके, तो ये सब शेप है उसको पॉलीगॉन भी हम बोल सकते हैं। Did you know these things? Greece, language Greek, India. The word polygon has Greek roots. Poly का मतलब होता है many and gon का मतलब होता है angle. So many angles जिसमें होते हैं, एक से ज्यादा एंगल्स होते हैं, उसी को हम पॉलीगॉन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको याद रखनी है। Part of the polygon. What are the different parts of the polygon? Just we have to check it out.
Here also be considered here that this is what are the different parts of the polygon. आप देख सकते हो कि एक पूरा रेक्टेंगल स्क्वायर है, इसमें सभी पॉइंट्स को हम वर्टेक्स बोलते हैं. जो रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो सभी को वर्टेक्स बोलते हैं, वो पॉइंट को. वहां पे जो एंगल बनता है उसको हम एंगल, जो ब्लू लाइन से इंडिकेट्स कर रहे हैं, वो सभी 4 एंगल्स है. ये 2 वर्टेक्स के बीच में साइड है, तो 4 साइड्स आपको दिख रही है. द नंबर ऑफ साइड्स, वर्टाइसिस, वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टाइसिस. वर्टाइसिस एंड द एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन आर इक्वल. ये सभी चीज इक्वल होती है, सभी साइड इक्वल होते हैं, सभी एंगल इक्वल होते हैं. मतलब पॉलीगॉन में साइड्स, वर्टाइसिस एंड एंगल्स आर इक्वल. Similar way, what are the maroon lines in this polygon called? ये मरून लाइन जो इंडिकेट्स हो रही है उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल. इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल. एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट्स के. डायगोनल इज द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू वर्टाइसिस ऑफ ए पॉलीगॉन व्हेन दोस वर्टाइसिस आर नॉट कनेक्टेड बाय ए साइड. जो साइड से कनेक्टेड नहीं होती बट उसके 2 वर्टाइसिस के बीच कनेक्टेड होती है, उसको हम डायगोनल बोलते हैं. तो ये जो मरून लाइंस आपको इंडिकेट्स हो रही है वो सभी डायगोनल होती है. So now let us solve poly problem 1 curves and polygons. You mean many problems, right? Yes, obviously. तो कैसे हम करेंगे उसको? Just we have to take it out. So at the end of this session, we just conclude with this. और आपको मैंने अभी बोल दिया है कि ये सभी जो आज मैंने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है उस चैप्टर्स के पहले टाइप्स ऑफ कर्व्स, ये सभी चीज़ आप मेंशन करेंगे और आप पढ़ेंगे. यानी पेज नंबर 49 एंड 50, ये दोनों पेज आज आपको कंसिडर कर लेना है. और 50 और 52 को आप कंसिडर करेंगे. तो पार्ट्स ऑफ द पॉलीगॉन्स, यानी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, जो SP4 के बारे में, यानी पेज नंबर कितने हुए आपके? 49, 50 एंड 51 आज हमने कंक्लूड कर दिए इसी चैप्टर के, यूनिट नंबर 3 के, इसी पोर्शन में. तो इस पोर्शंस में जो चीज़ मैंने मेंशन की है वो, और आज के मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आज के होमवर्क में मैंने यूनिट नंबर 2 का आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 दिया है. जो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको PDF में भी भेजा है. तो यदि आपको सॉल्व करने में कुछ दिक्कत आती है तो आप PDF में भी देख के ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 चारों 4 क्वेश्चंस पूरे आज आपको होमवर्क में सेंड करने हैं. ओके. और आज का पढ़ाई आपका होगा यूनिट नंबर 3, SB1, SB2 एंड SB3. तीनों 3 पेज आज जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो पॉलीगॉन्स और टाइप्स ऑफ कर्व्स, ये दोनों चीज आपको सिर्फ रीड करना है. ओके. So I hope so that you understood each and everything. We will meet very soon into the next lecture. If you having any kind of the doubt, you can ask me. Thank you very much.